गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को तृतीय क्रियाओं के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। भूगोल में तृतीय क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं होता, किंतु परोक्ष रूप से वो उत्पादन में सहयोग करती हैं। उदाहरण के लिए परिवहन, व्यापार और संचार, इन्हीं तीन क्रियाओं को तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब इन तीनों के विषय में आप लोगों को संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले व्यापार के विषय में बताते हैं। आप सभी के मन में ये कौतूहल होगा कि व्यापार क्या है। व्यापार वह प्रक्रिया है या क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरों से खरीदता है और अपने आवश्यकता से अधिक जो चीज़ अपने पास होती है वह दूसरों को बेचता है। किंतु वर्तमान समय में यह क्रय विक्रय दुकानों के माध्यम से होता है। इसीलिए अब यह व्यक्तिगत न होकर सामूहिक रूप से हो गया है। शहरों गांवों में सभी जगहों पर फुटकर और थोक व्यापार के अलग अलग केंद्र होते हैं। थोक व्यापार के केंद्रों से छोटे व्यापारी सामान क्रय करके लाते हैं और अपनी दुकान पर रखते हैं और आम लोग उन्हीं दुकानों से अपनी आवश्यकता की चीज़ें परचेज करते हैं या खरीदते हैं। तो व्यापार का जो स्वरूप है अभी बदल गया है। व्यापार के कई स्तर भी होते हैं। स्थानीय स्तर होता है, राज्य स्तर होता है, अंतर्देशीय होता है और विदेशी व्यापार होता है। इसमें विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को अपने आवश्यकता से अधिक चीज़ें बेचता है और दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता की चीज़ें क्रय करता है। अब इसके दूसरे महत्वपूर्ण क्रिया के विषय में बताता हूँ। वह है यातायात। यातायात आप सभी जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यातायात कहलाती है। इसके लिए कई तरह के यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उनको सामूहिक रूप में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्थल परिवहन में रेल परिवहन और सड़क परिवहन दो मुख्य वर्ग आते हैं। इसके बाद स्थल परिवहन में भी परिवहन के अनेक साधन हैं, जिनमें घोड़ा गाड़ी, जिसको तांगा कहते हैं, गाड़ी, ट्रेनें, बस, गाड़ियाँ आदि सम्मिलित होती हैं। इसी तरह से जल परिवहन में भी स्टीमर हैं, मोटर वाली नावें हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, सम्मिलित की जाती हैं। वायु परिवहन में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एयरबस आदि सम्मिलित होते हैं। तीसरा तृतीय क्रिया का मुख्य जो घटक है वो है संचार। इसके अंतर्गत सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में इसके कई रूप हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण दूर संचार का है, जिसमें मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन फ़ोन को सम्मिलित किया जाता है। पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, जैसे डाक सेवाएं, तार व्यवस्था,
पत्र व्यवस्था, अखबार इत्यादि, रेडियो और दूरदर्शन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आज के प्रकरण में हमने आपको तृतीयक क्रियाओं की क्रियाएं क्या हैं और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं के विषय में संक्षिप्त रूप में बताया। थैंक यू।